हर चीज में खुशी ढूंढने वाली नजर और सकारात्मक विचारों का समंदर लिए ये युवा पूरी दुनिया को बदल देने का जुनून रखती है। युवा वो होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। अपनी असीमित ऊर्जा और अपार क्षमताओं के दम पर न केवल ये अपने भविष्य को उजागर करते हैं बल्कि पूरे विश्व को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर इस समाज में सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो युवा। आखिर क्यों? क्या समस्याएं होती होंगी जिनके कारणवश वे अपने विचारों से नियंत्रण खो बैठते हैं? युवा वर्ग इस समाज का वह वर्ग है जिसे कभी ना समझा गया है और की विशेषताओं को भी कभी समझा नहीं गया है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा हृदय बहुत ही साफ और कोमल होता है। तब हम यह नहीं सोचते कि हमारा जो भी निर्णय होने वाला है उसके बाद क्या परिणाम होगा, क्या वह सही परिणाम होगा या गलत परिणाम होगा। हम ये सब नहीं सोचते। मगर जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमें ये कह दिया जाता है कि तुम बड़े हो रहे हो और तुम्हें अपने सारे निर्णय सोच समझ कर लेने हैं। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं हम अपने आप को बाधाओं में रख देते हैं और वो हमारी इच्छाओं को मार देते हैं और फिर हमें लगता है कि हमें समझा नहीं जा रहा या हम खुद को नहीं समझ पा रहे। बड़े और छोटे होने के कश्मकश में हम कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम अपने फैसले गलत लेने लगते हैं और जो शुरुआत होती है आगे की गंभीर परेशानियों का। एक कहावत है, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इस कारण हम ये सुनते आ रहे हैं और कहते भी हैं कि हम जो पहले से कर चुके होते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे भविष्य में वापस लौट कर ज़रूर आता है। इसीलिए हम जो भी निर्णय लें वो सही होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हम अपने दिमाग को संतुलन में कैसे लाएं, क्योंकि दिमाग तो भाई दिमाग है, इस पर संतुलन पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सरल और स्पष्ट है, जो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान लगाना। किसी भी एक व्यक्ति के बारे सोचकर जिसे आप अपना भगवान मानते हैं या अपने आप के बारे सोचकर कि मैं क्या हूँ, आप ध्यान लगाइए। ज़रूर ये एक ना एक दिन आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ पर आप हर फैसले को सोच समझकर उसे आगे बढ़ाएंगे। गौतम बुद्ध जी ने एक बात कही थी, अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो, क्योंकि अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है। अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है। अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य होता है और जिस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाए वह व्यक्ति मानसिक गुलाम होता है। तो आप ही सोचिए, अगर आप मानसिक तौर पर अपने दिमाग के गुलाम हो जाएंगे तो आपके जिंदगी के सारे निर्णय कहीं ना कहीं गलत। आज आप जवान हैं और आपके अंदर अनगिनत विचारों का भंडार है जिसके उपयोग से आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो ना केवल अपने लिए बल्कि पूरे संसार के लिए मिसाल बन सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर काबू कर लेता है उसे स्वयं भगवान भी जीत की ओर ले जाते हैं। और आप कहीं अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं, इसलिए आप मेडिटेशन की सहायता लें और दिन में आधे घंटे या सिर्फ 10 मिनट एकांत में चुपचाप बैठें और अपनी पहचान करें।